हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 आश्रय परम पुरुषार्थ अध्याय 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति श्लोक संख्या 34। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः तवाहरणं येन जनः समीहते। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप त्रिगुणातीत दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों को प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि द्वारा आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह आपकी वैदिक पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। सुबह के श्रीमद् भागवतम के सत्र में आप सब सम्मिलित हुए। कल निर्जल एकादशी थी तो आप सब लोग निर्जल बिना जल के उपवास किए और रात्रि जागरण, रात्रि कीर्तन किए। उसके बाद भी यहाँ कक्षा में बैठे हैं तो ये बहुत महान बात है। इतनी तपस्या के बाद अगर आप यहाँ बैठे हैं तो ये प्रशंसनीय है। यह दिखाता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाया है कि सुबह के कार्यक्रम जो है उनमें उपस्थित रहना चाहिए, तो उसके प्रति आपकी यह दृढ़ आस्था को दिखाता है, आपकी दृढ़ श्रद्धा को दिखाता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम दसम स्कंध पर चर्चा चल रही है। तो भागवतम प्रभुपाद जी कहते हैं मिश्री के समान है। जैसे एक भेली या मिश्री का टुकड़ा होता है, मिठाई का टुकड़ा, कहीं से भी खाइए मीठा लगता है, वैसे भागवतम कहीं से भी पढ़िए आपको वह आनंद, शांति, समृद्धि, सुख प्रदान करेगा। लेकिन फिर भी यह संस्तुति की जाती है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू रीड फ्रॉम द फर्स्ट कैंटो फर्स्ट वर्स। पहले श्लोक से पढ़ना चाहिए, ऐसा जो है संस्तुति की जाती है, रिकमेंडेशन दिया जाता है। पहले अध्याय से, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से आप पढ़ना प्रारंभ करें। तो हमारे जो इस्कॉन के मंदिर हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की, तो वहाँ पर नित्य जो भागवतम की कथाएं होती हैं सुबह और शाम, तो एक एक श्लोक पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। तो यह कथाएं जो हैं, यह जो कक्षा है बाहर की 7 दिवसीय भागवत कथा से अलग होती है। अलग होती है, वह भी भागवत की ही कथा है, पर उसमें किसी एक श्लोक पर विशेष चर्चा न करके पूरी कथा पर चर्चा होती है। और चर्चा नहीं होती, केवल कथा को प्रस्तुत किया जाता है और थोड़ी बहुत शिक्षाएं दी जाती हैं। समरी स्टडी आप कह सकते हैं। पर यहाँ पर प्रभुपाद जी जो चाहते थे कि लोग श्रीमद् भागवतम को वैज्ञानिक दृष्टि से समझें। प्रभुपाद जी कभी भी ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो नहीं चाहते थे कि लोग ब्लाइंडली फॉलो करें, अंधविश्वास करें। तो इसलिए यहाँ पर नित्य एक श्लोक के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर हैं, वो मंदिर क्या है? वो मंदिर एक पाठशाला है, एक विद्यालय है, जहाँ पर वैदिक ग्रंथ भगवद गीता, भागवतम, इनका प्रचार होता है। और यही ज्ञान देने की परंपरा आचार्यों की रही, स्वयं भगवान की रही। तो यहां पर देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जब आप इस तरह प्रकट होते हैं तो जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं।
तो भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं तो किस लिए प्रकट होते हैं? शिक्षा देने के लिए। भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान आनंद करते हैं, अपने भक्तों को अपनी लीलाओं द्वारा आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन साथ में भगवान एक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं अपनी लीलाओं में, वह क्या है? इस संसार के लोगों को एजुकेट करना, शिक्षित करना, विद्या प्रदान करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्वयं भगवान, यहां देवता क्या कह रहे हैं कि आप जब यहां प्रकट होते हैं तो आप लोगों को एजुकेट करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो भारत में हजारों मंदिर हैं, और हजारों नहीं लाखों मंदिर हैं। स्वयं हमारे तमिलनाडु में कहते हैं कि 3 लाख से ऊपर मंदिर हैं, छोटे बड़े मिला के। तो पूरे भारत में तो आप कल्पना कर लीजिए कितने ही मंदिर होंगे। हाँ, हमारे खारघर में नहीं में तो 20-30 मंदिर हो जाएंगे। खाली खारघर में ही पकड़ेंगे आप तो कम से कम 20 मंदिर आपको मिलेंगे, कम से कम। और अच्छे मंदिर है, ऐसे भी एकदम छोटे छोटे, छोटे बड़े सब मिलाकर। हाँ, रिलायंस फ्रेश से आइए, उसी रोड पर आगे लेफ्ट साइड में माता का एक सुंदर बड़ा मंदिर है। कभी कभी देखता हूँ जब नवरात्रि इत्यादि में भंडारा चलता है, हाँ, पूरा टेबल कुर्सी लगाकर जो आ रहा है 6-7 दिन शुरू करते 11 बजे तक खिला रहे, लोगों को खिला रहे। हाँ, साल में 2-3 बार। और ऐसे कई छोटे मंदिर है, शिव जी के मंदिर हैं छोटे बड़े। यहाँ पर तो आपको कई मंदिर मिल जाएंगे। तो बहुत से मंदिर है भारत में, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हमारी जो नई युवा शक्ति है, हमारे जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो धर्म से दूर जा रहे हैं, वो दूसरा धर्म स्वीकार कर रहे हैं, अपने धर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, अंधविश्वास कह रहे हैं। कारण क्या है? तो कारण यह है कि मंदिरों का उद्देश्य होता है ज्ञान का प्रचार करना, क्योंकि भगवान का यही उद्देश्य है। भगवान का यही उद्देश्य है। यहां पर श्रीमद् भागवतम, जो कि वैष्णव का मूल ग्रंथ है, हमारी सारी वैष्णव परंपरा इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पर आधारित है। यहां पर आप देखिए तो जब भगवान प्रकट होने वाले हैं, देवता क्या कह रहे हैं कि आप शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। शिक्षा देना, तो मंदिरों का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए था? शिक्षा, एजुकेशन। मंदिरों के 2 कार्य होते हैं, मंदिर अस्पताल है और मंदिर ज्ञान के केंद्र हैं। तो जीवन में आप सबका अनुभव होगा कि जब आपके शरीर में कोई समस्या आती है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपके हड्डियों की समस्या है तो आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे। आंखों की समस्या है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। गले, नाक, कान की समस्या है तो ENT के पास जाएंगे। प्रेगनेंसी है तो क्या कहते हैं उसको, ऑर्थो नहीं, मैं भूल गया, पेड्रिशियन उनके पास जाएंगे। तो हर समस्या के लिए एक प्रकार का डॉक्टर है। हार्ट की समस्या है तो हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय विशेषज्ञ, हृदय रोग तज्ञ, ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारा, किडनी स्पेशलिस्ट। लेकिन जब मन में दुख होता है, मन में समस्या आती है, मन में दर्द होता है, तो समझ में नहीं आता कि किस विशेषज्ञ के पास जाएं, किसके पास जाएं। उस समय बड़े से बड़ा घर, सुंदर से सुंदर भोजन, कोई चीज संतुष्टि नहीं देती। आपके लोग जय जयकार कर रहे हो, आपका पूजा प्रसिद्धि बढ़ रहा हो, लेकिन हृदय में मन जब दुखता है तो समझ में नहीं आता करे क्या व्यक्ति। और इसी के कारण आप देखेंगे कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे बीआरसी में हम लोग, हमारे जो शिक्षा गुरु हैं गोकुलेश्वर प्रभु जी, उनके साथ हम जाते थे लेक्चर के लिए। तो वहाँ पर एक स्थान है तो उसको सुसाइड पॉइंट बोलते हैं अब शायद उसको लॉक कर दिया है, पैक कर दिया है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई साइंटिस्ट वहाँ से जंप जरूर मारता था। आजकल कोटा सुना है आप लोगों ने? कोटा फैक्ट्री एजुकेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान में, जहाँ पर
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, आपको हर 2-4-6 महीने में, साल में 1, 2, 4, 10 सुसाइड का न्यूज़ सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। सोचिए वो ब्रेन्स जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो भविष्य में कुछ बड़ा बनने का स्वप्न देख रहे हैं, इवन दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर माइंड एंड दे कमिट सुसाइड। अरे कागज का एक टुकड़ा जिसको आप रिजल्ट बोलते हो, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, आपका भविष्य नहीं डिसाइड कर सकता भाई। पर ये ज्ञान उनको नहीं दिया जाता। दुनिया में करोड़ों करोड़पति लोग हैं जो 8वीं 10वीं फेल होंगे, और बड़े बड़े MBS ये लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं। आप जाके ढूंढिए, अधिकतर पढ़े लिखे लोग अगर उन्होंने खुद शुरू किया है तो कम पढ़े लिखे मिलेंगे, या अगर वो बहुत पढ़े लिखे मिले हैं तो उन्होंने कंपनी नहीं शुरू किया होगा, उनके किसी पूर्वज ने शुरू किया होगा जो कम पढ़ा लिखा है। क्योंकि एक अलग विद्या है व्यापार करना। हमें लगता है कि नहीं, वो जो मॉडर्न एजुकेशन है, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। तो हमें लगता नहीं है जो स्कूल में कॉलेज में जो लोगों ने बना दिया शिक्षा सिस्टम, वही पढ़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये अनुभव है, लोगों से मिलकर, लोगों को देखकर। लोगों से हम मिलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हमारी सेवा ऐसी है। और अधिकतर पढ़े लिखे लोगों से मिलते हैं तो जो पुराने हैं, जिन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया है, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की फैक्ट्री है, 2000, उसमें कोई 8वीं पास हो, कोई 10वीं पास हो, कोई 12वीं पास किया है, ऐसे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। और उनके यहाँ से ये MBA काम कर रहे हैं, यस सर यस सर। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आई एम नॉट मिनिमाइजिंग एजुकेशन, बट व्हाट पॉइंट आई वांट टू से, कि जो लोग खूब पढ़ाई करते हैं वो लोग नौकरी करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, और जो लोग कम पढ़ाई करते हैं वो नौकरी देते हैं। ज्यादा पढ़ने लिखने वाले नौकरी करते हैं, कम पढ़ने लिखने वाले नौकरी देते हैं। अब जाके देख लो, अपवाद हर चीज में होता है, पर अधिकतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे। क्योंकि अगर केवल आप स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करेंगे तो आप ऐसे हो जाते हैं, दुनिया आपको समझ में नहीं आती। और व्यापार और हर चीज, राजनीति, हर चीज दुनिया के हिसाब से चलती है, पुस्तक में लिखा इसके लिए नहीं। तो शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जब मन दुखता है, मन में दर्द होता है, तो समझ में नहीं आता स्कूल का एजुकेशन, कॉलेज का एजुकेशन, IIT and PhD साइंटिस्ट, BRC में साइंटिस्ट हैं, IAS ऑफिसर हैं, IPS हैं, एंड दे कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर ले रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं मन का डॉक्टर क्या है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता आध्यात्मिक पुस्तक है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, एकदम सत्य है। पर भगवत गीता मूल रूप से मन के ऊपर चर्चा करती है। अर्जुन जो पूरे जीवन एक एग्जाम के लिए तैयार किए, उसको आप IAS IPS जो भी एग्जाम बोल लो, कि एक दिन कौरवों से युद्ध करूंगा, उनको पराजित करूंगा, कितनी तपस्या की, वनवास में रहे, स्वर्ग गए, शिव जी को प्रसन्न किया, माता दुर्गा को प्रसन्न किया, और जब एग्जाम देने का समय आया क्या कहते हैं? हे माधव, हे केशव, मैं नहीं लड़ूंगा, मुझसे युद्ध नहीं होगा। अपने ही लोगों को मारकर क्या लाभ होगा? पूरे जीवन भर जो सपना देखते रहे, जब वो स्वप्न पूर्ण करने का समय आता है, मन उन्हें धोखा दे देता है। तो भगवद गीता डेफिनेटली स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर, आध्यात्मिक ग्रंथ है, पुस्तक है, लेकिन मन का विज्ञान है। तो आप दुनिया को समझो न समझो, अपने मन को समझना बड़ा आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को समझ लिया, अपने मन को समझ लिया, वह व्यक्ति पूरे दुनिया को रूल कर सकता है। और यही सबसे मुश्किल काम है, अपने मन को समझना, अपने आप को समझना। हम पूरे दुनिया को समझते हैं, ये कूलर कैसे काम कर रहा है, AC कैसे काम कर रहा है, लाइट बिजली कैसे काम कर रही है, सब समझ में आ रहा है हमको, सब हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि, जिस गाड़ी को मैं चला रहा हूं, ये गाड़ी है ना, शरीर है ना, हाँ, यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्र है। देखिए शास्त्र भगवद गीता में भगवान बता रहे यंत्र है ये, और एकदम सत्य बात है।
हाँ। यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र है, यह शरीर है, यह यंत्र के समान है। इस यंत्र में आप रहते हो, और जिस यंत्र को आप चला रहे हो उस यंत्र की अगर आपको जानकारी नहीं है तो विश्वास मानो केवल एक्सीडेंट होगा। जैसे आप कार चला रहे हो और ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, कितना दबाना है, सारे इंडिकेटर का क्या मतलब होता है, स्पीडोमीटर का क्या मतलब होता है, बहुत सारे इंडिकेटर भी होते हैं उसमें, गर्म हो गया, ठंडा हो गया, कूलेंट है कि नहीं, सारे वो देखना पड़ता है। जब आपको सब पता है आप गाड़ी अच्छे से चला सकते हो। वैसे ही आपका ये शरीर कैसे काम करता है, आपका मन कैसे काम करता है, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है, समय लगता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। आपको खुद अपने आप को ऑब्जर्व करके सीखना होता है। और भगवत गीता और भागवतम यही शिक्षा देते हैं। और जब एक बार आप अपने आप को समझ गए, एक बार आप अपने आप को समझ गए, अपने मन बुद्धि को समझ गए, अपने शरीर को समझ गए कि हाउ माई बॉडी वर्क्स, हाउ इट रिएक्ट्स, क्या खाता हूं तो तकलीफ देता है, क्या खाता हूं तो आराम देता है, कितना सोता हूं तो तकलीफ देता है, कितना सोता हूं तो आराम देता है। हाँ, युक्त आहार विहार से युक्त चेतस्व, तो युक्त आहार विहार होना चाहिए। आहार विहार क्या होना चाहिए? युक्त स्वप्नस्व बोधस्व योगो भवति दुःखः। आहार विहार स्वप्न सब कुछ युक्त होना चाहिए। कैसे पता चलेगा युक्त होना चाहिए? वो आपको अपने शरीर का धीरे धीरे अनुभव करने में पता चलेगा। ये खाता हूँ एसिडिटी होता है, ये खाता हूँ एसिडिटी नहीं होता है, ये खाता हूँ अच्छी नींद आती है, यह खाता हूँ अच्छी नींद नहीं आती। तो अपने बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। भगवत गीता भागवतम यही सिखाता है, और मंदिरों का कार्य यही सिखाना। मंदिर यानी मन का अस्पताल, मंदिर यानी ज्ञान का केंद्र। तो मंदिर में भगवान की शिक्षा मिलती है, भगवान कौन है, लेकिन आप कौन हो उसकी भी शिक्षा मिलती है। आप किस शरीर में हो उसकी भी शिक्षा मिलती है। उस शरीर को कैसे आप अपने लिए बेस्ट यूज कर सकते उसकी भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो भारत में बड़े मंदिर हैं, लेकिन फिर भी इस्कॉन मंदिर विशेष क्यों? क्यों विशेष है? क्योंकि सारे मंदिर हैं, सब मंदिरों में बस एक ही चीज रह गई है, आइए भगवान का दर्शन कीजिए, दान पेटी में दक्षिणा डालिए, कुछ स्कीम है पूजा की तो 500, 100, 200 देके पूजा करिए, पुजारी आशीर्वाद देगा, वो दक्षिणा लीजिए, कुछ लड्डू प्रसाद खरीदिए, निकल जाइए, खत्म काम। और धीरे धीरे वह एक व्यवसाय जैसा बन जाता है। यह व्यवसाय नहीं है, दक्षिणा देना पुजारी को व्यवसाय नहीं है, पुजारी दक्षिणा लेता वह भी व्यवसाय नहीं है, आप भगवान का दर्शन करते वह भी व्यवसाय नहीं है, आप लड्डू प्रसाद खरीदते या कुछ प्रसाद खरीदते वह भी व्यवसाय नहीं है। लेकिन जब जो कोर है, एजुकेशन, शिक्षा, वह मिस हो जाती है तो धीरे धीरे हमारी जो चेतना है वह व्यापार वाली चेतना बन जाती है, वह भक्ति नहीं रह जाती, केवल व्यापार रह जाता है। फिर हमारा सारा थॉट प्रोसेस हो जाता है कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से दक्षिणा ले, कैसे ज्यादा से ज्यादा अपना सामान बेचे। लेकिन जब मूल तत्व जो है श्रीमद् भागवतम, जो शिक्षा है, वह उस संस्था में बना रहता है कि नहीं, इस सबका उद्देश्य है धन लाकर लोगों को शिक्षा देना, इस पैसे का उपयोग प्रचार के लिए होना चाहिए। प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? सब कुछ का सार क्या है? प्रीचिंग। बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। क्या बुक्स आर द बेसिस? प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। जैसे दूध का सार मक्खन है, वैसे ही ये इस्कॉन का सार प्रचार है। तो हर भक्त हो, पुजारी हो, वह स्वीट स्टॉल में मिठाई बेच रहा हो, वो हलवा बांट रहा हो, वह झाड़ू मार रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसे अपने जीवन में यह एक चीज, क्या? प्रचार जोड़ना चाहिए। अब प्रचार अलग स्तर पे, जरूरी नहीं कि आप एकदम हाई फाई लेवल पे प्रचार करो, बड़ी कथाएं करो, हजारों लाखों लोग आए वही प्रचार करेंगे। प्रचार हर स्तर पे होता है। मैं कई भक्तों को जानता हूं, कभी व्यास आसन पर नहीं बैठे, उनको डर लगता है या जो भी कारण हो, कभी ना भगवद गीता का क्लास नहीं, भागवतम नहीं, कभी घर पे भी व्यास आसन पर नहीं बैठे, बट उनके पास कई सुंदर अच्छे भक्त हैं। क्यों? एक एक को पकड़ के धीरे धीरे उनको ट्रेंड करते, प्रचार करते।
तो कभी कुर्सी व्यासासन में बैठ के लेक्चर नहीं दिए, कथा नहीं की, ना कोई हाउस प्रोग्राम की, लेकिन दे प्रीच। एक आदमी बैठ गया, अपना धीरे धीरे प्रचार कर रहे, फोन करके बुला रहे, जप करा रहे, और ऐसे ही देखेंगे 100, 200, 500 भक्त हैं उनके पास, और वो दूसरों को प्रचार कर रहे हैं। तो ये प्रचार का तत्व अगर नहीं है, शिक्षा देने का चीज हम अपने रोज के एक्टिविटी में ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हम केवल एक व्यापारी बन गए हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो बाकी के मंदिरों में और इस्कॉन के मंदिरों में यही एक अंतर है। बाकी के मंदिरों में अब कुछ वैदिक धर्म का प्रचार नहीं हो गया है, प्रचार पूरी तरह बंद है। तो सबको, जो नई जनरेशन है उनको लगता है, पुराने लोगों को भी लगता है, कुछ लोग हमको भड़काते भी हैं जो नॉन हिंदू हैं, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कि आपके मंदिरों में तो केवल बस खाली पैसा पैसा, हाँ भक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो कहीं कुछ लोग हमको गलत भी बताते हैं, तो उससे हमारे मन में एक नकारात्मकता विकसित होते जाती है। इसलिए इस्कॉन मंदिर जो है, प्रभुपाद जी ने जो संस्था स्थापना की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, पूरी वैष्णव परंपरा चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए, यार देखे तार कहो कृष्ण उपदेश, हर व्यक्ति को कृष्ण उपदेश दो। और कृष्ण उपदेश भगवद गीता है। भगवद गीता भगवान कहते युक्ताहार विहार से युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुखा, ये भी भगवद गीता का उपदेश है। आहार विहार, चेतना, जो हमारी चेष्टाएं हैं, नींद, सोना उठना, जगना, खाना पीना, सब युक्त होना चाहिए। यानी टेम्पल्स में हेल्थ का भी हमको लोगों को शास्त्रों के आधार पर ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। सबसे पहले तो खुद हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर हमको नहीं पता अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, तो आप कुछ नहीं कर सकते। भगवद गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वो भी है। भगवद गीता में दान यज्ञ तप का भी वर्णन है, जैसा कि यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को दान यज्ञ तप का त्याग नहीं करना चाहिए। पावनानि मनीषिणाम, जो मनीषी हैं, बुद्धिमान लोग, उन्हें भी पवित्र करते हैं। तो प्रचार ही सार है, बाकी सब बेकार है। अगर प्रचार नहीं है तो इट इज लाइक अ डेड बॉडी, आत्मा समाप्त है। यार चित्ते प्राण ते ही करे प्रचार। भक्ति सिद्धांत महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वन हु हैज लाइफ कैन प्रीच, वन विदाउट लाइफ कैन नॉट प्रीच। जिसके जो जीवित है वही प्रचार कर सकता है, मृत व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता है। तो हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रचार जुड़ना ही चाहिए, उसमें कृष्ण उपदेश जुड़ना ही चाहिए। इट डजेंट मैटर आप पुजारी सेवा कर रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप कर रहे हैं, प्योर प्रीचिंग में है। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्योर प्रीचिंग। दुनिया में कुछ भी प्योर प्रीच नहीं होता। सोने का भी आभूषण बनाना है तो थोड़ा सा उसमें इम्प्योरिटी मिलाना होता है, तब जाके आभूषण बनता है। तो आप प्योर प्रीचिंग करके कुछ नहीं होता। प्रीचिंग करेंगे तो मैनेजमेंट के साथ ही प्रीचिंग होता है, खाली प्रीचिंग करके कुछ नहीं होता। प्रीचिंग करेंगे तो लक्ष्मी लगेगा, तो पैसा भी चाहिए, मैनेजमेंट भी चाहिए। हाँ, कोई कहेगा नहीं मैं केवल शुद्ध प्रचार करूंगा, ये मेंबरशिप कौन करेगा, भगवान के लिए पैसा कौन मांगेगा, ये मैनेजमेंट कौन करेगा। नहीं, एक छोटा सा 10 लोगों का आपको कार्यक्रम करना है, दैट ऑल्सो नीड मैनेजमेंट। माइक कौन लाएगा, कैसे बैठेंगे लोग, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, प्रसाद कहाँ खिलाएंगे, क्या प्रसाद बनेगा, कौन प्रसाद सेवा करेगा, होने के बाद दरी कौन उठाएगा यही तो मैनेजमेंट है। और क्या मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ओके ठीक है, वो तो कर लेंगे, बड़े पैसा वैसा लाना हमारा बात का नहीं है। अरे भाई प्रसाद खाओगे, हवा से तो आएगा नहीं, वो प्रसाद के लिए लक्ष्मी लगेगा, जो कुकिंग करेगा उसको पैसा देना होगा, जो गैस लगेगा उसको पैसा देना होगा, कहाँ से आएगा? तो देयर इज नथिंग कॉल्ड प्योर प्रीचिंग। मैं केवल शुद्ध प्रचार करूंगा। इवन प्रभुपाद नेवर डिड प्योर प्रीचिंग इन द सेंस, प्रभुपाद जी बुक्स वितरण करते थे, पैसे से सब्जी खरीदते थे, कुकिंग करते थे, फिर कुक करके फिर लेक्चर के लिए बैठते थे, सबको लेक्चर देते थे, फिर प्रसाद खिलाते थे, सबको सर्विस करते थे। और उन दिनों में ज़्यादा शिष्य नहीं थे, सब नए नए थे। तो प्रभुपाद जी उनके जाने के बाद झाड़ू मारते थे और बर्तन भी धोते थे।
हम यहाँ नया नया ज्वाइन करते हैं और हम सोचते हैं कि भाई मैं तो फुल टाइम ब्रह्मचारी हूँ, मैं अब जूठा बर्तन नए लोगों को कैसे धो सकता हूँ। बस यही अंतर हमारे और प्रभुपाद जी में, इसलिए वो आचार्य हैं और हम जो है जो भी है। सोचिए एक 72 साल के व्यक्ति, 73 ईयर के एक ओल्ड व्यक्ति, 15-20 लोग आ रहे हैं, उनके लिए कुकिंग पूरा करना, मतलब सब्जी खरीदना, चावल दाल सब धोना, सब्जी जो कुकिंग करते हैं उनको आइडिया होगा। लगता है हम बोलते हैं ना, माताओं को बोल देते हैं, अरे घर में करते क्या हो, अरे भाई आप घर का काम करके देखो, एक दिन पूरा दिन निकल जाएगा। कुकिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, पूरा दिन चला जाता है। कब उनका दिन शुरू होता है माताओं का, कब खत्म होता है समझ में नहीं आता। बच्चे अगर हैं तो फिर तो पूरा दिन गया, फिर शाम तब तक, सुबह खत्म होते होते 2-3 बजता, थोड़ा रेस्ट, तब तक शाम का शुरू। रियली बहुत हार्ड वर्क है, इतना आसान नहीं है। बट प्रॉब्लम इज वी अप्रिशिएट ओनली फॉर व्हाट वी गेट मनी। तो क्योंकि वो सेवा फ्री में कर रही हैं तो हमको लगता है स्त्रियां घर में, औरतें बैठी कुछ काम नहीं कर रही, वही बाहर उसी चीज़ का पैसा मिलता है तो हमको लगता है नहीं कुछ तो कर रहे हैं टेंजिबल। और फिर आप अपने घर में कुकिंग के लिए पैसा दे के आदमी रखते हो बर्तन धोने के लिए आदमी पैसा दे के रखते हो, तब आपको समझ में आता है कि नहीं भाई पत्नी जो करती थी कितना मेहनत का काम था। सो हर चीज के लिए मेहनत लगती है, मैनेजमेंट लगता है, पैसा लगता है। तो प्रभुपाद जी स्वयं पैसा जुटाते थे, स्वयं मैनेजमेंट करते थे, कुकिंग करते थे, और सब लोग खा कर चले गए तो झाड़ू पोछा भी लगाते थे। मतलब किस स्तर की कृपा उनके मन में होगी कि मुझे जीवों का उद्धार करना है। कल्पना कर सकते हैं केवल किसी के अंदर सच में उतनी करुणा है कि नहीं मुझे इन जीवों को कृष्ण भक्ति देना है, इनका उद्धार करना है। यह इस माया के संसार में बेचारे सड़ रहे हैं। इतनी जब एकदम डीप करुणा होगी ना, तभी व्यक्ति उनका जूठा बर्तन भी मांजने को तैयार हो जाएगा। हम खाली ये देखते, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग थे, प्रभुपाद जी का बॉडी मसाज करते थे, हाँ प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करते थे, कपड़ा धोते थे, उनको दंडवत करते थे, माला पहनाते थे, ये देखा है, ये याद है, सब वैसा बनना चाहते हैं। और उसके पहले जो उन्होंने संघर्ष किया 1954 से लेके 1966-67 तक, 1954 से 67 तक, 68 तक, स्ट्रगलिंग अलोन, अकेले संघर्ष, वैसा हम नहीं बनना चाहते। मीठा मीठा, गप गप, तीखा तीखा, थू थू। ओ मेहनत कौन करेगा, मैं कांग्रीगेशन भक्तों का प्लेट कौन धोएगा, मैं साधु, उन्हें मेरी सेवा करनी चाहिए, मैं उनकी सेवा क्यों करूं। नहीं भाई, प्रचार करना है तो नम्र होना पड़ेगा। और जब लोग आपकी नम्रता देखते हैं तो वे आकर्षित होते, वो फिर कहेंगे नहीं प्रभु जी आप मत करो, हम करते हैं ना। और जब आप बोलोगे चलो भाई मेरा भी प्लेट धो दो, उनके मन में आता कैसा साधु है, वो तो भोगी व्यक्ति है। कोई सामने से प्लेट लेके धो दे, चलो कोई बात, आप दे रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर धीरे धीरे लोगों के मन से वो सम्मान चला जाता है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड प्योर प्रीचिंग। प्रीचिंग करना है तो प्रीचिंग के साथ आपको मैनेजमेंट, फंड रेजिंग, भले एक छोटा सा कार्यक्रम हो, उसके लिए पैसा भी लगेगा, उसके लिए मैनेजमेंट भी लगेगा। लेकिन कोई दूसरी सेवा है जैसे डीटी वर्शिप है, तो उसमें प्रीचिंग जरूरी है ऐड करना। मैनेजमेंट और पैसा हर सेवा में लगता है। लाइक डीटी वर्शिप, खाली डीटी वर्शिप से होगा क्या? नहीं, डीटी वर्शिप के लिए भी आपको पैसा चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। आज भगवान कौन सा वस्त्र पहनेंगे, कौन सा क्या कहते हैं श्रृंगार धारण करेंगे, कौन सा पुजारी कौन से ऑल्टर में कितने बजे सेवा करेगा, मैनेजमेंट। अदरवाइज आप बोलोगे हाँ जिसको जिधर पूजा करना है करो, जब मन करे ड्रेसिंग करो, चलेगा क्या? एक दिन बंद हो जाएगा। तो मैनेजमेंट और पैसा ये हर जगह लगता है। तो प्रचार के लिए भी इसकी आवश्यकता है, लेकिन मैनेजमेंट करते करते प्रचार को नहीं भूलना है। मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? प्रचार के लिए। पैसा क्यों ला रहे हैं? प्रचार के लिए। कोई भी सेवा कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? प्रचार, शिक्षा। तो मंदिर जो है, मंदिरों का उद्देश्य है शिक्षा। और जितने मंदिर मैंने देखे हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, इस समय केवल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन ही है
जो कम या ज्यादा लेकिन प्रचार कर रहा है, कृष्ण भक्ति का, शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहा है। इस्कॉन में हजारों कमियां हो सकती हैं, क्योंकि अंत में यह संस्था जो है हम मनुष्यों द्वारा चलाई जा रही है। मनुष्यों में कमियां होती हैं, तो मनुष्यों में कमियां हैं तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो इस्कॉन का ध्येय है वो पवित्र है। एक मंदिर में अधिक मास चल रहा था, तो कोई भक्त 100 दिया भगवान को अर्पित करना चाहता था। तो आप देखेंगे दिया में एक दिया आता है, कौन सा वो दिया, एक आता है सॉलिड घी का रहेगा, एकदम सॉलिड रेडीमेड दिया, यानी दिए में डाल दो आरती कर दो, घी अलग से बाती वगैरह। वो एक्चुअली वो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो घी का दिया नहीं है, क्योंकि घी जो है गर्मी में पिघल जाता है, इतनी गर्मी है और वो एकदम अभी भी सॉलिड पड़ा हुआ है तो वह बनता है एनिमल फैट से या कुछ और भी खराब पदार्थों से, बट और सस्ता बहुत रहता है। आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप सच में भगवान की आरती पूजा कर रहे हैं घर में, और तो जिस आइटम के ऊपर लिखा है ना पूजा का घी, पूजा का तेल, वह सबसे सड़ा हुआ है, मत लीजिए। जैसे अगर तिल का तेल आप खरीदेंगे तो शायद 400 रुपया किलो है, लेकिन जिस पे लिखा है पूजा का तिल का तेल, वो आपको 150 में मिल जाएगा। घी, असली देसी घी अगर खाना है तो 2-2.5 हजार का, पूजा का घी आपको 300 में मिल जाएगा किलो। और उस सड़े हुए सामान को हम भगवान को अर्पित करके भगवान से सुख सुविधा सब प्राप्त करना चाहते हैं। फिर कहते हैं अरे हम भगवान को रोज दिया दिखाते हैं, यज्ञ पूजा कर रहे हैं, हमें तो कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है। अरे सड़ा हुआ दे रहे हो, आपको पता है सड़ा हुआ है, आप खुद उस पर लिखा है नॉट फॉर एडिबल पर्पस, खाने के लिए नहीं। जो चीज आप नहीं खा रहे हो भगवान को कैसे खिला सकते हो? जो चीज आपके खाने योग्य नहीं भगवान के कैसे खाने योग्य है? तो जिस वस्तु पर लिख दिया गया है ना पूजा का, मत यूज करो, वो सबसे 3rd ग्रेड है, डिग्रेडेड है, खराब है वो। केवल पूजा के लिए, मतलब आप खा नहीं सकते उसको, मतलब वो खराब है। हाँ, मैंने एक बार तिल का तेल लिया, गलती से ले लिया, अब जलाया, इतना धुआं कर रहा है और अजीब से बदबू आ रही है। मैं बोला तिल का तेल, तो देख रहा हूं उसमें लिखा है पूजा के लिए, पूजा के लिए। तो एक जगह यज्ञ करने गया था तो वही सब सामान लाए थे, तो घी भी लेके आए। वैसे पढ़ रहा था क्या इंग्रेडिएंट है, तो उस पर लिखा है पूजा का घी, नॉट फॉर एडिबल पर्पस। कितना रुपया? आधा किलो था 250 रुपये का। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, बोला प्रभु जी ये लिखा है खाने के योग्य नहीं है। तो जो चीज़ आपके खाने योग्य नहीं, आप भगवान को खिला रहे हो आप, और फिर आप अपेक्षा करते हो घर का सब दुख दर्द दूर हो जाएगा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कैसे होगा? हाँ नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो इस्कॉन मंदिर, बहुत से मंदिर देखे, इस्कॉन एकमात्र है। कमियां होंगी, लेकिन इस्कॉन में जो इस्कॉन का ध्येय है कृष्ण नाम और श्रीमद् भागवतम, यह पवित्र है। बाकी गलती ढूंढो तो शिशुपाल ने भगवान के अंदर भी कितनी गलतियां ढूंढ ली थी, तो उसका तो कोई एंड नहीं है। गलती तो आप कहीं भी ढूंढ सकते, लेकिन स्मरण रखना चाहिए कि इस्कॉन जो है वह, उसका जो ध्येय है कृष्ण भक्ति का प्रचार, वो पवित्र है। हरे कृष्ण महामंत्र पवित्र है, श्रीमद् भागवतम पवित्र है। बाकी लोग कम ज्यादा गलत सही मिलते रहेंगे आपको, तो आपको उन पर फोकस ना करके शास्त्रों पर फोकस करना है। प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या है, संस्था का उद्देश्य क्या है? और आप पवित्र बनिए और इस्कॉन को आगे बढ़ाइए। दूसरे अगर पवित्र नहीं तो आप पवित्र बनिए और आगे बढ़ाइए। कौन मना कर रहा है आपको पवित्र रहने से? तो पूरे दुनिया में आज के समय इस्कॉन कोट अनकोट एकमात्र ऐसी संस्था है, और भी हो सकती, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, पर जहाँ तक मेरे अनुभव में आया है, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वैदिक ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, और यही इस्कॉन की विशेषता है, और यही मंदिरों का उद्देश्य होना चाहिए। तो पूरे भारत में लाखों मंदिर होने के पश्चात भी बड़े तेजी से धर्म बदल रहे हैं लोग, हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, अपने धर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, अंधविश्वासी बन रहे हैं। कारण क्या है? मंदिरों में ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा है। बस पुजारी का एक उद्देश्य है, लोग आए दक्षिणा दे मेरी रोजी रोटी चले। यह मंदिर का उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
यह स्वयं भगवान का उद्देश्य नहीं रहा है। भगवान यहाँ क्या करते हैं? शिक्षा, अनुष्ठान, योग, तपस्या, समाधि, आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता में युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो मंदिरों का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा, प्रचार। प्रचार ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो और कोई इसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। आप जो कथा में सुनते, कोई भी व्यक्ति दर्शनार्थी आया, मिला, कुछ पूछता है, बैठ जाइए, आपको शर्म आ रही तो लोग सामने से भी पूछते हैं कभी कभी, तो उनको प्रचार कीजिए। या पूछे, हरे कृष्णा प्रभु कुछ जानना चाहते हैं, कोई आपकी इच्छा है, पूछेगा, हाँ, प्रचार कीजिए, एक एक नंबर ले लीजिए, फिर कॉल कीजिए। ऐसे एक पता नहीं कौन भक्त बन जाए और फिर वह इस संस्था को और आगे लेकर जाए, इस संस्था को और आगे लेकर जाए। भक्तिसिद्धांत महाराज जी जिससे भी मिलते थे सबसे कहते थे, जो लोग भी पढ़े लिखे थे, कि आप लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, आप विदेशों में प्रचार क्यों नहीं करते? और उन्होंने यह बात अभय से भी कह दी। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम था अभय। प्रभुपाद जी ने उस वाक्य को हृदय से ले लिया और देखिए आज इस्कॉन है, आज इस्कॉन है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, मेरा कोई एक शिष्य शुद्ध भक्त बनेगा तो जैसे ध्रुव महाराज अपनी माता को भगवत धाम लेकर गए। तात्पर्य में लिखते, जब ध्रुव महाराज जो वैष्णुदूत आते हैं उनसे कहते हैं कि मेरी माँ जो है उसने मुझे इस रास्ते पर लगाया, वो नहीं जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा? तो विष्णुदूत कहते हो पहले ही, आपके पहले देखो, आगे वाला विमान देखो, उसमें वे ही है। तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरा कोई शिष्य शायद इतना शुद्ध हो जाए और फिर वह मुझे भी भगवत धाम लेकर जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभुपाद जी नहीं गए, प्रभुपाद जी तो भगवत धाम वासी ही हैं, लेकिन प्रभुपाद जी क्या पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर? जस्ट प्रीच। ये मत देखो कौन योग्य है कौन अयोग्य, कोई अयोग्य नहीं है। कौन सा व्यक्ति कब क्या बन जाए कुछ पता नहीं। भगवान का काम ही है राजा को भिखारी बना देना, भिखारी को राजा बना देना। आप प्रचार करते रहो, पता नहीं कौन कैसे प्रचार कर दे और इस्कॉन को और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए, प्रचार को और ऊंचाइयों पर लेकर जाए। तो हमें क्या करना? हर व्यक्ति को प्रचार करना, जो मिले। ये नहीं देखना बूढ़ा है, जवान है, स्त्री है, पुरुष है, धनी है, निर्धन है, योग्य है, अयोग्य नहीं। तो यह जो प्रचार है, शिक्षा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस्कॉन इसलिए स्पेशल है। ये चीज हमको लोगों को बतानी चाहिए। लोग कहेंगे भाई आपके बहुत से मंदिर है, क्यों एक नया मंदिर खोल रहे हो? प्रचार के लिए। बाकी मंदिर प्रचार नहीं करते लोग। इस्कॉन में एक बच्चा 2 साल 6 साल 2 महीना भी, कोई एक 5-10 साल का बच्चा रह गया, 2 महीने 3 महीने मंदिर में आता जाता, वो भी प्रचार करने लगेगा, प्रभु जी हरे कृष्णा जपिए, हाँ प्रभु जी भगवत धाम जाना है, हरे कृष्ण जपिए। एक बच्चा भी इस्कॉन का प्रचार करता है। एक नया आदमी आएगा, 2 महीने आएगा, 2 महीने भक्तों के साथ में रहेगा, वो भी लोगों को बताएगा भगवत धाम है, गोलोक है, वैकुंठ है, नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, वेदों का सार है, हम आत्मा नहीं शरीर। ये ज्ञान आप 2 महीना कोई इस्कॉन में आ जाओ सीख लेता है और प्रचार करने लगता है। तो कौन कब क्या कर दे पता नहीं। तो कभी भी नहीं ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं ये तो निर्धन है। अरे निर्धन लोगों के पास दे हैव नथिंग टू लूज, दे कैन डू मिरेकल्स। कहते हैं कि जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। जो बहुत धनी है वो तो बहुत धनी है, जो बहुत गरीब है वो भी बहुत धनी बन सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा बड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ खोने के लिए है नहीं। मिडिल क्लास बेचारा वो अपनी वो छोटी सी नौकरी बचाने के चक्कर में, नौकरी छोड़ के कुछ बिजनेस करूंगा, नौकरी भी चली गई और बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन जिसके पास नौकरी ही नहीं है वो बोलेगा एनीवे ट्राई करते हैं, एनीवे नहीं भी चला तो क्या हो जाएगा। वो पॉलिटिक्स में चला गया, इधर चला गया, कहीं चला गया, कुछ बड़ा हो जाता है। तो जिनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है ना, दे कैन डू मिरेकल एंड इस्कॉन इज द प्रूफ। प्रभुपाद जी के सारे इनिशियल जो शिष्य थे उनके पास खोने के लिए क्या था? सब हिप्पी थे, कुछ नहीं था उनके। रोड पर सोते थे, उसमें से कुछ बड़े बड़े घरों से भी आए थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन सब त्याग के छोड़ के आए थे। नशा करते थे, रोड पर सोते थे, हाँ जो खाना मिल गया खा लिया, नहीं मिला ऐसे ही पड़े हुए हैं, किसी का पॉकेट मार रहे हैं। यानी उनके पास बचाने के लिए कुछ नहीं था,
खोने के लिए कुछ नहीं था, केवल पाने और पाने के लिए ही था। और प्रभुपाद जी ने ऐसे लोग, किसी को इंग्लैंड में भेज दिया, पहले तो संस्था बनाई, किसी को इंग्लैंड भेज दिया, किसी को कोरिया भेज दिया, किसी को यहाँ भेज दिया, किसी को वहाँ भेज दिया, और देखिए आज इस्कॉन है। अभी आप किसी गृहस्थ भक्त को जो महीने में कमाता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, उसको बोलो प्रभु जी प्रचार करना, आप चले जाओ यहाँ पर, या फुल टाइम आप मंदिर में रहो, सेवा करो, प्रचार करो। बोलेगा प्रभु जी ऑफिस, मेरा नौकरी चला जाएगा, कैसे होगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका खोने के लिए कुछ तो है, इसलिए उतने में ही रह जाएगा। ये सत्य है जीवन का, आप स्टडी करिए। ये जो पॉलिटिशियन बनते हैं, आपको क्या लगता है बहुत पीएचडी करके? आपको हार्डली कोई पॉलिटिशियन मिलेगा जो पीएचडी हो, क्योंकि एक अलग क्षेत्र है। मैं एक क्लिप देख रहा था, बहुत सुंदर क्लिप, कोई आईएएस ऑफिसर था, उसको रिपोर्टर ने पूछा कि आपको ऐसे बुरा नहीं लगता कि आप जिस नेता के अधीन हो, जो होम मिनिस्टर है, वो 10वीं 12वीं पास है, नॉर्मल बीएससी ग्रेजुएट है, और आप आईएएस क्रैक की, और आपको उसकी बात मानना पड़ता है? तो वो उत्तर, बड़ा सुंदर उत्तर देता है कि भाई जब हम आईएएस आईपीएस का तैयारी कर रहे थे, ये लोग रोड पर धरना कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे तब तो नेता बने, बराबर है कि नहीं? ऐसे नेता बन जाता है क्या कोई? ऐसे कोई एमएलए एमपी बन जाता है क्या? नहीं। आप यहाँ अपने स्कूल कॉलेज का पीएचडी, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, तो रोड पर धरना दे रहे हैं, पुलिस का डंडा खा रहे हैं, पता नहीं जेल में चले गए तो जेल में चले गए, यानी कोई गारंटी नहीं। रिस्क, हाईएस्ट प्रॉफिट तो जिसके पास कुछ होने के लिए नहीं होता ना, वेरी डेंजरस पर्सन, मिरेकल कर सकता है। तो ये मत सोचिए निर्धन है, गरीब है, ये क्या कर लेगा, अरे वही बहुत कुछ कर सकता है। जिसके पास थोड़ा धन हो, आपको 10-20 हजार महीने में मंदिर के लिए दान दे देगा, इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा वो? इससे ज्यादा क्या कर लेगा बताओ? तो क्या पूरा दिन मंदिर में खड़ा रह के प्रचार कर सकता है? लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उसको आप बुलाओ, 2 महीना ट्रेन करो, 6 महीना अच्छा से ट्रेन करो, उसके अंदर भक्ति का भावना है, भक्ति करने लगेगा, फिर बोलो जाओ प्रचार करो, और अगर उसके अंदर वो कला रही तो महीने में लोगों से लाखों करोड़ों डोनेशन लेकर आएगा। और ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे आपको, कई लोगों को प्रचार करेगा। तो पॉइंट ये है कि ये मत सोचिए कोई निर्धन है, कम पढ़ा लिखा है, तो नहीं इसको क्या प्रचार करके क्या मिलेगा। अरे नहीं, वो मिरेकल कर सकता है। तो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, गरीब हो चाहे धनी हो, निर्धन हो या धनी हो, कोई भी हो, प्रचार करना चाहिए। यही हमारी आत्मा। इस्कॉन में मतलब प्रचार करना चाहिए। इस्कॉन में अगर आप प्रचार नहीं कर रहे तो कुछ मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। ये सब ताम झाम, 200 करोड़ का मंदिर, 3-3 ऑल्टर, हर महीने 2 करोड़ का खर्चा, ये सब का एसेंस है कि आप हर महीने कितने लोगों को जप करा पा रहे हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम कर रहे हैं बस। जैसे एक व्यक्ति अपना स्टेट मैनेज करता है, उसका घर परिवार है, उसको मैनेज कर रहा है, मेहनत करके पैसा कमा के, वैसे हम भी बस इसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो इसका सार है वो कहाँ गया? अरे मेरे वाक्य नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी के वाक्य है, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, ठीक है, उतना हम कैटर नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें पकड़ना चाहिए। इनफैक्ट वी शुड हैव अ काउंटर। हाँ, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, या आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी, प्रीचर्स वहाँ बैठने चाहिए। हाँ, रोज शाम को 2 घंटा अलग अलग प्रीचर, जिसको दिखाए खाली बैठ जाओ। जैसे 2-3 काउंटर होने चाहिए, लोग आके पूछे प्रश्न, जब वो भी देखते अच्छा यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, एंड इट रियली वर्क्स। ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। तो थोड़े काउंटर्स पे हमको ध्यान देना होगा। डोनेशन काउंटर भी थोड़ा अच्छा बनाना है, बहुत खराब है। और एक काउंटर होना चाहिए, 1 या 2, जहाँ पर आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी, हाँ, और ओपन रखो, जो प्रीचर के पास टाइम है जाके बैठ जाओ। हाँ, और अगर ज़्यादा प्रीचर हो गए तो शेड्यूल बना सकते हैं, नहीं तो कोई भी जाके बैठो, लेकिन वहाँ प्रीचिंग करो, वहाँ लोगों के प्रश्नों का उत्तर दो, वहाँ मेंबरशिप करना मत शुरू करो। वहाँ पे मेंबरशिप के लिए बगल में काउंटर, वहाँ भेजो। हाँ, वहाँ पर प्रचार करो। और देखिए बहुत अच्छे अच्छे कांटेक्ट मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, आपके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ हमने जो किया है बहुत सुंदर है, लेकिन इसका जो सार है वो क्या है? प्रचार ही सार है। तो यहाँ पर जो देवता स्तुति करते हैं, क्या कह रहे हैं? शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं। भगवान शिक्षा दिए
उसी परंपरा में हम है। हमारा भी कार्य क्या है? शिक्षा देना। शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा देते हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ये खाली बोलने के लिए हमें इतना बड़ा मंदिर हम लोगों ने बनाया, मार्बल टेम्पल बनाया, तो ताजमहल भी मार्बल का है, लाखों लोग रोज देखने जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? दे गो, आंख से देखते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते चले जाते हैं। यहाँ पे भी आए, भगवान को देखे, अच्छा वस्त्र पहना, अच्छा डेकोरेशन है, नीचे अच्छा खाए, ठीक है, प्रसाद है, खाए, निकल गए। वह बढ़िया मंदिर था। उसके बाद क्या? कुछ नहीं, वही फिर पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रचार करना शुरू करते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ फायदा नहीं। ये तो दुनिया में आंखों को सेकने के लिए, मतलब ऐसे सुंदर जगह बहुत सारे हैं, कारगर भी बहुत सी जगह मिल जाएंगे सुंदर। तो वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट। इस्कॉन इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? सिर्फ एक ही चीज, प्रचार। बाकी सुंदर मंदिर बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। वी आर वन ऑफ देम। लेकिन इस्कॉन मतलब प्रचार। तो हमको भगवान की शिक्षाओं का पालन करते हुए, इस श्लोक में जो मुझे बड़ी सुंदर बात लगी कि भगवान शिक्षा देने आते हैं और देवता क्या कह रहे हैं? आप शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, सौभाग्यशाली बना रहे हैं। तो लोगों को कृष्ण नाम दो, कृष्ण कथा दो, मेक देम फॉर्चुनेट, उनको सौभाग्यशाली बनाइए। लोगों को कैसे सौभाग्यशाली बनाएंगे? प्रचार करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पे विश्राम लेंगे। फिर से आप सबका धन्यवाद। कल निर्जल एकादशी करने के बावजूद यहाँ सुबह 6 बजे नाश्ता प्रसाद खा के भी आप बैठे हैं, सोए नहीं। हाँ, तो बहुत ही मतलब आप लोग का दृढ़ता है, इसको आई रियली अप्रिशिएट। मुझे लगा 1-2 भक्त होंगे वो भी जो बाहर से आए हैं, बट सो मेनी डिवोटीज। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कुछ क्वेश्चन है वी कैन हैव और वी कैन स्टॉप। कोई प्रश्न है? यस रोजी। माइक दे रहे हैं, माइक दे रहे ब्रो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद कीजिए। सर्वप्रथम आपने बताया कि आप तमिलनाडु से हैं। कुछ ऐसा मुझे लगा। हाँ, ओके ओके ओके। तो आपने जो भी सरल और बहुत ही सुगम, बहुत ही ग्राउंड रियलिटी के साथ जो चर्चा की, भगवत चर्चा, बहुत ही सराहनीय है। मेरे ख्याल से जितने भी सिंसियर जीवात्मा हैं, बहुत कुछ लेके जाएंगे इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर जो चारों प्रिंसिपल बताया, यूटिलिटी प्रिंसिपल एंड टीचिंग एसेंस सो मेनी टाइम्स। यही कल मैंने आपके लाइब्रेरी में देखा था और मैं अलाइन कर रहा था मेरे गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन से कि भक्ति ये है, ये भक्ति एक्सप्रेस के 2 हैं, साधना और प्रचार। तो बहुत अच्छा, मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ आपके यहाँ प्रांगण से, मंदिर से। हाँ, पहली बार आया मैं। ओके। शुरू में तो ये बहुत फ्रीडम होता है कि हम भक्ति कहीं से शुरू करें, कैसा भी करें, ठीक है। ग्रेजुअली जब एक स्थिति पे आता है तो भगवान बोलते हैं उसको एक निष्ठ होना चाहिए। और ये उदाहरण में आता है कि जब माता यशोदा दूध पिला रही होती हैं कृष्णा को, और उस समय दूध उबल रहा होता है, तो कृष्ण को दूर करके और उठाती हैं, तो कृष्ण उनसे नाराज हो जाते हैं। तो लेकिन हम लोग ऐसा मैनेजमेंट में है, ऑफिस में, कैसे भी, कि हम भक्ति तो कर रहे होते हैं लेकिन कई मन इधर उधर भागता रहता है, कई तरह एंगेज रहता है। तो प्लीज हेल्प मी टू से दैट हाउ टू ब्रिंग दैट एकनिष्ठता। एकनिष्ठा जहाँ हम अगर जाप करें तो जाप ही करें, आरती करें तो आरती करें, बीइंग प्रेजेंट विद कृष्णा विद दिस एक्टिविटीज। मैं थ्रो सम लाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी का प्रश्न है कि वन वर्क एट अ टाइम, राइट? एक समय में एक ही काम कैसे करें? देखिए, मन जो है हमारा, भगवान ने बड़ा शक्तिशाली बनाया है।
सॉफ्टवेयर में हम लोग जब जावा पढ़ रहे थे तो एक कंसेप्ट पढ़ा था मल्टी थ्रेडिंग, यानी जो सीपीयू होता है कि इसमें बहुत सारा काम करता है, राइट। तो शुरुआत में कोई भी चीज़ है पूरा स्वतंत्रता होता है, लाइक हम पढ़ाई भी करते हैं तो 10वीं तक सारे सब्जेक्ट होते हैं शुरू में, फिर धीरे धीरे नैरो डाउन होते जाता है, फिर साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेते हैं, फिर पीएचडी में कोई पर्टिकुलर बहुत ही स्पेसिफिक। तो ऐसे भक्ति में भी अभी बहुत सारी वेराइटी है, लेकिन धीरे धीरे भगवान एक निष्ठता मांगते हैं। अब आपका प्रश्न लेकिन अलग है कंसंट्रेशन पे कि एक समय में एक ही काम कैसे करें। सो सिंपल सी चीज़ है प्रभु जी कि जिस चीज़ में आनंद आता है उस समय कोई दूसरा काम पसंद नहीं आता। मुझे पता नहीं, पर अगर आप क्रिकेट के शौक रहा होगा, कभी क्रिकेट देखते रहे होंगे, तो जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आखिरी के ओवर हैं 2-3 या आखिरी का एक ओवर है, इवन आईपीएल अभी चल रहा है, मैं देखता हूँ ना, पर जानकारी सब रखता हूँ। हाँ, मैच तो मैंने 99 में छोड़ना देखना छोड़ दिया जब वो भारत से श्रीलंका से हार गया, तब से चिढ़ पैदा हो गया। हाँ, सो ये जब आखिरी मोमेंट्स होते हैं, 1 मिनट का 2 मिनट का, मतलब 1 ओवर बचा है, 6 बॉल 10 रन, 1 विकेट बाकी है, या ऐसे 2-3 ओवर बचे हैं, तो आप देखेंगे, मतलब एटलीस्ट मेरा अनुभव रहा है, हम सब दोस्त मिलके देखा करते थे, तो उसमें वॉशरूम में जाना है तो सब बैठ के नहीं, और सब बस सब नज़र टीवी पे है। एक क्षण के लिए मन यहाँ वहाँ नहीं जाता था। क्यों? आपको उसमें आनंद आ रहा है। मूवीज देखते हैं लोग, मूवीज देखते हैं तो फोकस्ड नहीं जाता यहाँ वहाँ मन, ऐसे देखते थे एक टक, कोई बीच में साइड मत, तो दिखता नहीं क्या, बीच में आ रहे हो, गुस्सा आता है। हाँ, कोई बात, चुप रहो, बात करना, बाहर जो पैसा देके हम देख रहे हैं। तो ये नहीं, ये कहना गलत होगा कि हमारा मन फोकस नहीं होता। मन फोकस होता है, मूल है कि भाई आनंद आता है कि नहीं उसमें। तो ऑफ कोर्स अभी हम नियोफाइट हैं, नए हैं भक्ति में, अभी तक रस आना शुरू नहीं हुआ है जप में, भगवत गीता में, भागवतम में। तो इसके लिए शुरू में प्रयास करना होता है। जैसे मैं एक चीज़ समझता हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो हम देखते हैं कि जो फॉर्मूलाज होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब के फॉर्मूला रट्टा मारने में बड़ा मेहनत लगता है। स्पेशली मैथ्स के फॉर्मूला होते हैं, हाँ, वो सारे फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री, ये सब फॉर्मूला बड़े बहुत सारे होते हैं, वो सब रट्टा मारने में बड़ा बोरिंग लगता है। लेकिन जब वो सारे फॉर्मूला याद हो जाते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना होता है कुछ, वो फन हो जाता है, मज़ा आता है। देन अच्छा अभी ये फॉर्मूला, अच्छा ये फॉर्मूला, इसकी ये फॉर्मूला जनरली प्रूव करना होता है, दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, जो भी दिस साइड इज इक्वल टू दैट साइड। तो जब आप रट्टा मार रहे हो तो फॉर्मूला याद करते हो, इतना बोरिंग लगता है, क्या क्यों बनाया, किसने बनाया, क्या जरूरत है इसका, ये सब दिमाग में आता है। मन बार बार यहाँ वहाँ जाता है, आप कैसे कैसे याद करते हो, लेकिन एक बार याद हो जाता है फॉर्मूला, और फिर आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो, देन इट्स अ फन, वो सारे इक्वेशंस वगैरह मज़ा आने लगता है। उस समय मतलब खाने पीने का भी ध्यान देता है। 10 बजे आप खाना खाते हो तो नहीं खाओगे, वो 10:30 11 हो जाएगा, नहीं पहले लेट मी सॉल्व दिस। सो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन, रसो वैसह, जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, आप कितना भी प्रयास करें। तो इसके लिए एक ही चीज़ है, शुरू में प्रयास करना होगा। तो जैसे भागवतम है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक नियम बना लें कि 5 मिनट या 10 मिनट मोबाइल ऑफ, सब कुछ ऑफ। 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 10 मिनट सब ऑफ करके एकांत में अकेले भागवतम पढ़ेंगे बस। क्योंकि क्या होता है, किसी भी चीज़ का आनंद लेने के लिए उसमें एब्जॉर्ब होना जरूरी होता है। आप समझो कोई मूवी भी देख रहे हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, लेकिन हर 1 मिनट में, जैसे 1 मिनट मूवी चली, फिर रुक गई, फिर 1 मिनट चली, फिर रुक गई, फिर 1 मिनट चली, फिर रुक गई, आपको बोलोगे नहीं देखना यार, छोड़ो। वो पहले यूट्यूब पे आता था तो इंटरनेट स्लो होता था ना, तो थोड़ा चलता था, फिर बफर होता था, फिर चलता, थोड़ा छोड़ो यार, नहीं देखना है। कितना भी अच्छा, वैसे आप खाना खा रहे हो, स्वादिष्ट भोजन कर रहे हो, एकदम बढ़िया चिली पनीर है और एकदम पराठा है, एक बाइट लिया, आनंद है, फिर आपको किसी ने हाथ पकड़ लिया, 2 मिनट अब नहीं खाना है, फिर 2 मिनट के बाद फिर आपको मिला एक, फिर 2 मिनट के लिए हाथ रोक लिया, आप लोग नहीं खाना, छोड़ो, नहीं चाहिए तुम्हारा। तो
कंटिन्यूटी इज द की। तो क्या करना, 10 मिनट मोबाइल वगैरह सब साइड में रख के अपना कमरा लॉक करके 10 मिनट अकेले बोल दो भाई 10 मिनट के लिए मेरे को डिस्टर्ब ना करे। शुरुआत 10 मिनट से कीजिए, उस समय और कुछ नहीं करना है। मेक इट हैबिट, स्लोली स्लोली शास्त्र पढ़ने में, जब का भी ऐसे एटलीस्ट एक माला मोबाइल साइड में रखे। किसी आजकल एक बहुत गंदा आदत शुरू हो गया लॉकडाउन के बाद, लोग मोबाइल ऑन करके उसमें क्या है वो अभी कौन सा सब टीम होता है ना, सब जूम और वो सब, अब सबका अरे भाई जपा अकेले वाला एक्टिविटी सबके साथ बैठ के करो, बट वो जूम में देख रहे 50 लोग का नाम कौन है, ज्वाइन किया कौन नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ उनको भाई माइंड ऐसे ही डिस्टर्ब है, और एक आप लोग ने जोड़ लिया है और उसको ऑथेंटिकेट भी कर दिया कि प्रॉपर है। समझ रहे? तो माई पॉइंट इज 10 मिनट मोबाइल साइड में, सब एक्टिविटी साइड में, 10 मिनट नहीं 5 मिनट से शुरू करिए, लेकिन एब्जॉर्प्शन इज द की, लगातार होना चाहिए। वो श्लोक है ना रूप गोस्वामी का, किंतु आदरात अनुदीनम श्यात कृष्ण नाम आदि चरितादि सुविद्या। तो उसमें किंतु आदरात अनुदीनम, विथ रिस्पेक्ट यानी फोकस के साथ, और अनुदीनम नियमित रेगुलर। तो 10 मिनट सब साइड में रख के पढ़िए, एंड आई एम श्योर आपको, एक्चुअली इट्स सो स्वीट, भागवतम रियली स्वीट है। लेकिन कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, 1 मिनट पढ़े मोबाइल देखे, फिर 1 मिनट, फिर इसका टेस्ट चला जाएगा, मोबाइल लोअर मोड में जल्दी अटैच हो जाओगे। अदरवाइज पर्पस आप पढ़ने लगो, आप छोड़ नहीं सकते। 10 मिनट के बाद देखो आपको मन नहीं करेगा, नहीं और 10 मिनट पढ़ता हूँ, वो शुरू का स्ट्रगल होता है। सो इट विल वर्क, रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। So we'll stop here. Thank you very much. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधा मदन भगवान की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।